ममता बनर्जी का विवादित बयान, मृत्यु कुंभ में बदल गया महाकुंभ। ममता का बयान, सनातन का अपमान। महाकुंभ पर ममता के बिगड़े बोल, योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में महाकुंभ को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। हर दिन भारी तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस महाकुंभ का इंतजार देशवासियों को सालों से था। यूपी प्रशासन की तरफ से सुगम इंतजाम भी किए गए हैं, पर इस महाकुंभ को लेकर कई बार सवाल भी उठाए गए, कभी सरकार की व्यवस्थाओं पर तो कभी पिछले दिनों हुई भगदड़ पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि इस महाकुंभ को कोई मृत्यु कुंभ भी कह देगा? शायद नहीं, पर राजनीतिक गलियारों में ये शब्द काफी ज्यादा गूंज रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विवादित बयान दिया। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए महाकुंभ 2025 को मृत्यु कुंभ बता दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो महाकुंभ सम्मान करती है। बनर्जी ने कहा कि ये मृत्यु कुंभ है, मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, मैं पवित्र गंगा माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं है। कितने शव बरामद हुए, अमीरों वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के शिविर, पानी की व्यवस्था है, गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, व्यवस्था करना जरूरी है। आपने क्या योजना बनाई? ऐसे में राज्यपाल सीवी आनंदी बोस के भाषण पर मुख्यमंत्री बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में डबल इंजन सरकार है। जहां डबल इंजन सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने विपक्ष को 50% समय दिया। उन्होंने सदन के पटल पर कागज फेंके। भाजपा, कांग्रेस और माकपा एक साथ मेरे खिलाफ है। उन्होंने मुझे अपना भाषण नहीं देने दिया। इससे पहले पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा पर मचे बवाल के बाद सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा से 4 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में गिरने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा कि 2004 में मुझे 39% वोट शेयर मिला था, फिर भी संसद में बोलने की इजाजत मुझे नहीं दी गई थी। अरे, इसकी बातचीत का मतलब सांप्रदायिक नहीं है, आप एक धर्म बेच खा रहे हैं। सदन में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को लेकर बात करने पर उन्हें सस्पेंड किया गया है। वो कब से हिंदुओं के नेता बन गई हैं? मैं ये भी नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आज बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि सरनेम होने से अच्छा होता। मैं भी ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, पर मुझे ये बोलने पर मजबूर होना पड़ा। अब ममता बनर्जी के बयान पर बवाल तेज हो गया है। बीजेपी के नेताओं ने इस पर बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी की भाषा निंदनीय है, उन्हें समझ नहीं है। देखिए, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, या दोनों लोगों को महाकुंभ के सफल आयोजन से चिढ़ हो रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण हो, मुस्लिमों से जुड़ा हुआ अन्य कोई कार्य हो, केवल वही इनको पसंद आता है। और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, यह भारतीय संस्कृति को मानने वाले करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान है, और इस अपमान का जवाब भी उनको मिलेगा। लेकिन वो तत्काल, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, महाकुंभ पर बार बार सवाल उठाने के लिए उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। तो वहीं निर्मोही यानी अखाड़ा के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास ने कहा कि ममता बनर्जी का बयान सनातन धर्म का अपमान है। उन्होंने कहा, प्रयागराज महाकुंभ ने सनातन धर्म की दिव्यता को शीर्ष पर स्थापित किया है। वो महाकुंभ का मूल्यांकन करती है क्योंकि उन्होंने हमेशा सनातन और उसके प्रतीकों का अपमान किया है। ऐसे बयान देकर वो भी अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल रही है और वही भाग्य उनका इंतजार कर रहा है।
तो महामंडलेश्वर ईश्वर दास महाराज ने कहा है कि ममता बनर्जी का बयान सनातन धर्म के खिलाफ उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी सुप्रीमो ने हमेशा सनातन का विरोध किया है और पश्चिम बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती है। उन्होंने अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजूदास ने टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। अब देखना होगा कि इतनी सारी आलोचना होने के बाद क्या ममता माफी मांगती है या यूं ही आलोचनाओं से घिरी रहती है। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।